रातों रात, यारे मन आ, है दया रे दिल सुलगता सा, यारे मन आ, यारे मन आ। मोइस, तुम्हें पता भी है यहाँ क्या कुछ हो रहा है? क्या हो गया फूफो? सब खैरियत तो है? नहीं, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। फारा अपने दादा के पास हवेली चली गई। क्या? आगा जान ये समझते हैं कि मैं उनकी बीमारी का सुनकर यहाँ पर आई हूँ, और उन्हें यही समझते रहना चाहिए। तुमने उनको यही जाहिर करना है कि तुम उनकी बीमारी का सुनकर सब कुछ भुलाकर यहाँ आई हो। अच्छा, और 3 महीने बाद? अभी तो मैंने इस बात का यकीन करवा दूंगी, लेकिन बाद में क्या कहूंगी? मैं तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ फारा, यहाँ तमीज से रहो। मुझे जैसा ठीक लगेगा मैं वैसे ही रहूंगी, और तुम कौन होते हो मुझ पर हुक्म चला? मोइस, मैं बहुत इमरजेंसी में यहाँ पर आई थी, मुझे मौका ही नहीं मिला आपको बताने का। फजूल बातें मत करो फारा। ऐसे मुंह उठा के अहमकों की तरह उनके घर जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? और किसी से नहीं तो एटलीस्ट मुझसे तो कांटेक्ट में रहती। ऐसी हिमाकत की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी तुमसे। मैं बहुत सोच समझ कर यहाँ पर आई हूँ, आप मेरी फिक्र नहीं करें। तुम यहाँ किस लिए आई हो? पहले आगे जान को तुमने कम दुख दिए हैं जो वापस चली आई हो? तुम बेफिक्र रहो, मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी। ज्यादा टाइम के लिए नहीं आई मैं यहाँ पर। अच्छा ही करोगी। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, और जितनी जल्दी हो सके लाला से खुला भी ले लो। बाकियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन उस दिन मैं बहुत खुश होंगी जिस दिन लाला की जान तुमसे छूट जाएगी। फारा, अस्सलाम वालेकुम आगा जान। वालेकुम सलाम। कैसे? आगाजान, पहले आप बैठ के अपना सांस ठीक कर लें, उसके बाद बात कर लीजिएगा। हाँ, जज़ाकल्लाह बेटा, खुश रहो। फारा, आगाजान को नाश्ता करा दो, मैं आता हूँ। बेटा तुम जाओ, जाके तैयारी करो, ऑफिस से देर हो जाएगी। जी आगाजान। फारा, इतनी सी उम्र में मेरे बच्चे पे इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां पड़ गई। नौजवानी और बेफिक्री की उम्र मसाइल का शिकार हो गई। पता है फारा, वली को ना लॉ करने का शौक था। इसका दाखिला भी हो गया था अमेरिका स्टैनफोर्ड में। मैंने और अर्जुन ने कहा, जाओ बेटा, जाके अपने ख्वाब पूरे करो। लेकिन हम सबकी खातिर इसने अपने ख्वाब भी छोड़ दिए। आगा जान, ये ले दूध पिए। वली की बातें फिर कभी। मुझे ये मत कहना कि मुझे इस वक्त आगा जान के पास होना चाहिए था। मैं उन्हीं के पास थी। तुम्हारी नकचड़ी बहन साहिबा वहां पर आ गई तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा। वैसे भी आगा जान के मुंह से तुम्हारी तारीफें सुन सुनकर मेरा दिमाग पक चुका था। वो तो बहुत जोर लगा रहे थे तुम्हारे लिए कि मैं अपने ख्यालात तुम्हारे लिए बदल दूं। मैं उन्हें मना कर दूंगा, तुम दिल पे मत लो। तुम्हारी बातें मैं दिल पे लूंगी? मगर तुम्हारी तारीफें सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। स्टैनफोर्ड ना जाकर, लॉ ना कर कर तुमने किस पर एहसान किया है?
जिस जायदाद, दौलत और कारोबार के तुम मालिक बनते फिरते हो, इसको संभाल कर तुमने किस पर एहसान किया है? तुम्हारी कुर्बानियों को मैं तब कुर्बानी मांगती जब तुम ये अपने ख्वाब और करियर किसी अमीर कबीर दादा की बजाय किसी गरीब और बेसहारा दादा के लिए छोड़ते, मिस्टर वली सुहेब खान। बस हो गई तुम्हारी बात खत्म। अब मैं ऑफिस जाऊं? खुदा हाफिज। हैरत है, ये लोग पढ़ते भी हैं और मिस्टर बिग ईगो और एटीट्यूड ने कॉलेज यूनिवर्सिटी की शक्ल भी देख रखी है। स्टैनफोर्ड जा रहे थे लॉ करने। चलो, शिकार खेलने और घोड़े दौड़ाने के अलावा भी ये शख्स कुछ करता है। बाबा, बेटा, ये हमारा अपना घर ही है, हमारा असल घर, हमारा असल हवाला। बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं। मेरी की हुई गलतियों की कोई भी सजा मेरी बेटी को ना मिले, इसलिए उसे वापस अपने असल के साथ जोड़ देना चाहता हूं। अगर इस पूरी दुनिया में तुम्हारी और रूही के लिए कोई भी मोहब्बत भरी पनाहगाह है तो वो ये हवेली और आगा जान का शफकतों भरा साया है। इसे कभी ना छोड़ना बेटा। बेटा, 20 सालों से बेसकूनी और बेइत्मीनानी की सजा काट काट के थक गया हूं। बस अब मैं वापस हवेली जाना चाहता हूं। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं बगैर किसी ख्वाहिश के इस हवेली में इस तरह क्यों फिर रही हूँ? ऐसे जैसे कोई अनजानी ताकत मुझे खींच रही है।
बीबी जी आप किसी को ढूंढ रही हैं? बाब नहीं, किसी को नहीं। बीबी जी कोई चीज चाहिए आपको? नहीं, हवेली नहीं देखी थी ना पहले, इसलिए अब देख रही हूँ। सारी उम्र खुद से वाबस्ता रिश्तों का मान और भरोसा तोड़ता आया हूं। आज जब खुद का मान टूट रहा है तो पता चल रहा है जब मान और भरोसा टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है। अरे देखो भाई, तो ठीक है। अरे वाह आगाजान, आज तो आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल है ना? अस्सलाम वालेकुम आगाजान। अरे वालेकुम सलाम। वालेकुम अली सलाम। बेटा कैसे हो? ठीक ठाक, कैसा रहा दिन? बिल्कुल ठीक। देखो मेरा बीपी आज बिल्कुल नॉर्मल है। ये पता है जब से फारा यहाँ आई है ना, मेरी तबीयत पे खासा फर्क पड़ गया। मैं कहता था ना फारा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, अब यकीन है ये मोहब्बत ही थी जो मेरी बीमारी का सुन के यूं दौड़ी दौड़ी चली आई। मुझे यकीन है कि रूही इस बात पे बहुत नाराज हुई होगी, लेकिन उसने माँ की खफगी की परवाह नहीं की और यहाँ आ गई। आगाजान ये भी तो हो सकता है कि आप दवाइयाँ ठीक ले रहे हैं और टाइम पे ले रहे हैं। नहीं, दवाइयाँ तो मैं ले रहा हूँ, पहले भी ले रहा था, लेकिन उसके आने से भी बहुत फर्क पड़ा है। क्या हुआ फारा? तुम आगाजान के कमरे में आते आते यहां क्यों आ गई? डोंट टेल मी तुम शर्मिंदा हो रही हो। मुझे तुम्हारी और आगाजान की अब सारी गेम समझ आ रही है। तो मुझे यहाँ लाकर आगाजान की हालत दिखाकर गिल्टी फील करवाना चाहते थे ना? और आगाजान वो मुझसे झूठी मोहब्बतें जताकर मेरा ब्रेन वॉश। आगाजान के बारे में इससे आगे एक लफ्ज भी मत बोलना फारा। क्यों क्यों ना बोलूं मैं? आगाजान मेरी मामा के बारे में कुछ भी बोलते रहे और मैं खामोशी से सुनती रहूं? पता है मुझे, अब वो स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी बीमारी को हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे और मुझे मेरा तलाक का मुतालबा वापस लेने के लिए कहेंगे। मुझे मेरी मामा के खिलाफ करने के लिए मुझसे झूठी मोहब्बत। बस फारा, बस। अब इसके आगे एक लफ्ज भी मत बोलना। मेरे बाबा तक आगाजान की साजिशें चल सकती थी, लेकिन मेरे सामने वो नहीं असर करेंगी। अगर मैं तुम्हें जरा भी अपना समझता या तुम्हारे और मेरे रिश्ते को कोई अहमियत देता तो आज मेरा हाथ उठ जाना था तुम पर। लेकिन तुम मेरी अपनी हो ही नहीं, तुम गैर हो मेरे लिए, और मैं गैरों पर अपना गुस्सा नहीं उतारता। अब मैं तुम्हें क्या कहूं? एक दिन आएगा जब तुम बहुत पछताओगी, लेकिन उस दिन तुम्हारे पछतावों का भी कोई फायदा नहीं होगा।
बदकिस्मत हो तुम फारा बहरोज खान, बहुत बदकिस्मत। जो इंसान यही ना परख सके कि उससे सच्ची मोहब्बत कौन करता है और कौन उसका इस्तेमाल कर रहा है, वो मेरी नजरों में वाकई बहुत बदकिस्मत है। मेरा दिल चाह रहा है मैं आगा जान को झंझोड़ कर उनसे ये कहूं कि ये लड़की आपके प्यार के काबिल ही नहीं है, छोड़ दें इसे अपने हाल पर। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो बूढ़ा आदमी जिसके बारे में तुम इतनी बकवास कर रही हो ना, तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। काश मेरे बस में होता ना फारा, तो मैं आगा जान के दिल से तुम्हारी मोहब्बत निकाल फेंकता। आप कुछ भी ठीक नहीं कर सकते ना अबू। आप जानते हैं कि फारा जिद्दी और जज्बाती है। बजाय इसके कि उसके गुस्से और जिद को कम किया जाए, आपने ऐसी हरकत कर दी जो उसको बढ़ा दे। पुरसुकून हो जाओ मोइस। इस तरह हाइपर होने से या गुस्सा करने से फारा वापस नहीं आ जाएगी। मैं पुरसुकून हो जाऊं? मैं अबू, मेरी जिंदगी दांव पर लगी हुई और आप कह रहे हैं पुरसुकून हो जाओ। मोहिस बेटा तुम आ गए? इन्हें यहाँ किसने बुलाया? किसी ने नहीं बुलाया, खुद अपनी मर्जी से आई है। तुम आ गए। फिक्र ना करें पापा, जल्दी आपके पास वापस आ जाए। प्लीज मोहिस तुम मुझसे वापस ले आओ। वो सिर्फ तुम्हारी बात मानेगी, मुझसे बहुत नाराज है वो। तुम मुझे बताओ मैंने क्या गलत किया? तुम्हारी बात मानी ना। तुम इन्हें कहा था कि फारा की तलाक के मुतालबे के साथ बख्तियार और वली की जायदाद में फारा का हिस्सा मांगो। तुम इन्हें कहा था कि उससे अभी ये बात छुपाना, क्योंकि वो जज्बाती होगी, अपना हक नहीं लेगी। बेटा मैंने तुम्हारी बात मानी। आपने कुछ गलत नहीं किया पप्पू। देखिए, आप एक माँ होने के नाते अपनी बेटी के हक के लिए लड़ रही हैं। आपका ये मुतालबा बिल्कुल जायज है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें पप्पू, मैं फारा को आपके पास वापस ले आऊंगा। लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप उससे फोन पर बात नहीं करेंगे, और इनहेरिटेंस वाला पॉइंट मेरी वजह से शामिल हुआ ये नहीं बताएंगे उसे। मैं नहीं करूंगी। गुलखान, गुलखान फारा बीबी को कहीं देखा है? नहीं खान। जाओ ढूंढो उन्हें, मुझे हवेली में कहीं और नहीं नजर आ रही। जी। आओ शबरन, चले। मेरे कमरे में जरा 2 चाय भिजवाइए। और सुनाओ मोइज, क्या हाल है? हाल तो बहुत अच्छे हैं सर। होने भी चाहिए, आखिर को इतनी कामयाब मीटिंग करके आए हैं हम दोनों दुबई से। अब देखना हमारा बिजनेस कहां से कहां पहुंचता है। इंशाल्लाह सर। अब तो तुम्हारे अब्बू को तुम्हारे जॉब छोड़ देने पर कोई एतराज नहीं होगा। अब किस बात का एतराज होगा उनको सर? एक लगी बंदी सैलरी से निकलकर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ बिजनेस पार्टनर बन चुका हूं मैं। अब तो खुश ही होना पड़ेगा उन्हें। खैर ये बताओ, तुम्हारी मंगेतर को उसके दादा से उसकी विरासत में हिस्सा कब तक मिल जाएगा? बहुत जल्द मिल जाएगा इमरान भाई, आप फिक्र ना करें। देखो मोइज, हम 3-4 महीने से ज्यादा इसको डिले नहीं कर सकते। इमरान भाई बस 1-2 महीने में उसको उसकी इनहेरिटेंस मिल जाएगी। उसके दादा बहुत बीमार हैं, मरने से पहले उसको उसका हक देकर ही जाएंगे। खाली उम्मीदों और अंदाजों पर आस लगाकर ना बैठो। हम जब अपना बिजनेस बढ़ा रहे थे उस वक्त तक की बात कुछ और थी। अब जितना बड़ा रिस्क हम ले चुके हैं, तुम्हारी कामयाबी का सारा इन्हिसार तुम्हारी मंगेतर की जायदाद पर है। इमरान भाई आप इत्मीनान रखें, सब कुछ वैसा ही होगा जैसे हमने सोचा।
यहाँ पर क्या कर रही हो? हवेली से बाहर किसकी इजाजत से निकली हो? मैं तुम्हारी कैद में नहीं हूँ। मेरा जहां दिल चाहेगा मैं जाऊंगी, और मुझे कहीं आने जाने के लिए तुम्हारी इजाजत लेनी होगी। हाँ, लेनी होगी। माय फुट, ना मैं तुम्हारी मुलाजमा हूँ और ना ही तुम्हारी कैद में हूँ। मेरा जहां दिल चाहेगा मैं वहां पे जाऊंगी। आई समझ? बैठो, बैठो। तुम्हारे साथ इंसानियत और शराफत से बात की नहीं जा सकती। तुम्हें सिर्फ यही जबान समझ में आती है। छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना। मुझे छोड़ो वली, उतारो मुझे। फारा, क्या बात है बेटा, आप बहुत खामोश हो। नहीं तो आगा जान, आपने ये दवाई भी लेनी है। लो भाई। बस या अभी और है। जी आगा जान, अब आपके सोने का टाइम हो गया, आप लेट जाइए। अभी मुझे नींद नहीं आ रही बेटा, मैं इधर बैठ के फारा से बातें करूँ। आगा जान, आप बातें सुबह कर लीजिएगा, अभी आपको आराम। जमीन है, आगा जान थोड़ी देर बाद सो जाएंगे। लेकिन लाला, फारा है ना आगा जान के पास, तुम फिक्र ना करो। चलो। शब बखैर आगा जान। शब बखैर बेटा। फारा, आगा जान जब लेटना चाहे उन्हें लेटा देना। हाँ, वो क्या बोल। शब बखैर बेटा। शब बखैर। बेटा मेरे पास आके बेटा। आंखों से ठीक से नजर भी नहीं आता। ऊपर कर लो बेटा, कंफर्ट ले लो, ठंड हो गई है ना। पता है, बचपन में वली मेरे साथ बहुत सोता था, ज़रमीने भी बहुत सोती थी। तुम तो कभी मेरे से सोई नहीं। बचपन की सारी बातों से महरूम रहा मैं। सोचता हूं तो दिल कुड़ता है कि मैं बचपन से तुम्हारी जिंदगी में क्यों नहीं था। पता है, अब ऐसा लगता है जैसे फिर तो कि वापस आ गया फिर बस तुम्हारे पास से मुझे फिरोज की खुशबू आती है। तुम्हें मेरे पास से फिरोज की खुशबू आती है। आती है आगा जान, आती है मुझे मामा की खुशबू। फिरोज मेरा खून था, मेरा बेटा था, मेरे वजूद का हिस्सा था, और वो तुम्हारा बाप था। तो उसका खून उसके वजूद का हिस्सा हो। वो हम दोनों के वजूद में खुशबू बन गया बेटा। वो खून बन के हमारी रगों में दौड़ता है। फिरोज हम दोनों के वजूद में हिस्सा है। वो एक ऐसी रस्सी है बेटा जिसने हम दोनों को
मजबूती से बांध रखा है। बेटा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। चाहता हूँ तुम मेरी मोहब्बत का यकीन करो। और किसी बात का यकीन करो या न करो बेटा, मगर इतना यकीन कर लो कि तुम मेरे महरोज की इकलौती औलाद हो। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। नहीं, तुम मुझसे दूर हो। नहीं, मुझसे न मिलो। मेरी मोहब्बत, मेरे खुद, मेरी सच्चाई का यकीन करना बेटा। अगर तुमने मेरा यकीन न किया बेटा, मैं चैन से नहीं बच सकता। नहीं, 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 ऐसा नहीं करनी, नहीं। मुझे इतना यकीन दिला दो तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन आ गया। नहीं, तुम्हारा दादा तो मुझे अपनी जान से ज्यादा चाहता है।
आगा जान के पास सौखी सारी रात। मैं कल आपके गले लग के रोई, लेकिन मैं तो आपसे बहुत खफा थी। आगा जान, आप क्या कोई जादूगर है? आपने कल रात क्या किसी जादुई हिसार में मुझे ले लिया था? आज तो तबीयत बहुत बेहतर है बेटा, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और लेंगे आगा जान? फारा बेटा। अस्सलाम वालेकुम आगा जान। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, मेरी दिल नहीं पड़ी। नाश्ता किया? नहीं आगा जान, अभी नहीं किया। आगा जान, अब फारा आ गई है, अब वो आपको नाश्ता कराएगी। लेकिन फारा के लिए भी तो नाश्ता होगा ना बेटा। जी मैं कह देता हूँ। बेटा आगा जान, आप नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिएगा, आज आपको नहाना भी है। याद है। फारा, तुम्हें पता है वली ना हफ्ते में एक दिन मेरा यौम सफाई मनाता है। मेरा खत्ता आता है, हाथों पाँव के नाखून काटता है, मुझे नहलाता है। ये सब मुझसे हो नहीं पाता ना। ये भी तुम रात मेरे पास सो गई ना, मुझे ऐसे लगा मेरी जिंदगी में तुम्हारा बचपन लौट आया। और फिर ख्वाब में बेरोज आया, मैं बहुत खुश था। आपके ख्वाब में भी बाबा आए थे? तुम्हारे ख्वाब में भी आया? यकीनन बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा। बाबा खुश होंगे ना आगा जान? बहुत खुश होगा। ज़मीने वली कहाँ है बेटा? लाला मेरा ख्याल है आगा जान को नाश्ता करा। ज़मीने, जरगुल से कहना फारा का नाश्ता आगाजान के कमरे में ही लगवा दे। और हाँ, आगाजान जब नाश्ता कर लेना तो उनका बीपी भी चेक करना और दवाई भी दे देना। अम्मी, ये फारा आखिर वापस कब जाएगी? इसको आगा जान के पास देख देख के मुझे गुस्सा चढ़ता है। कोई बात नहीं, हमेशा के लिए नहीं रहने हैं यहाँ पे। रह तो रही है इतने दिनों से, अब जाए अपने घर वापस। इसकी शक्ल देख देख के मेरा खून खौलता है। कितने दुख दिए इसने आगा जान को। और लाला ने मुझे कल वहां से भेज दिया और उसको सारी रात आगा जान के पास रहने दिया। ज़मीने, अगर फारा के यहाँ रहने से आगा जान खुश है तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मुझे एतराज है अम्मी, मैं उस लड़की पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। आप देखिएगा, इस बार वो आगा जान को एक नया दुख देकर जाएगी। कहीं जा रहे हो? फारा को लेने। और प्लीज अपनी बहन साहिबा को संभालिएगा, ये ना हो कि वो फारा को फोन खड़का दे और मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर जाए। मोइस, तमीज से बात करो। रूही फुप्पी है तुम्हारी, उससे का ये मतलब नहीं है कि तुम रिश्तों का एहतराम ही भूल जाओ। आप तो मुझे रिश्तों का एहतराम करना ना ही सिखाएं। आप सबकी की हुई हरकतों को आज मैं भुगत रहा हूं।
फारा अपने दादा का पैसा बेदरे खर्च किए जाने पर हमेशा चिढ़ती थी। वो अचानक भोपो से नाराज नहीं हुई। ये उसका सालों का गुस्सा है जो अब अचानक से निकला है। मैं आपको कितना मना करता था, लेकिन आप और अम्मी भोपो से 5-5, 10-10 लाख लेकर बहुत खुश रहा करते थे ना। महदूद और छोटी सोच है आप लोगों की। मैं इसी दिन के लिए आपको मना करता था कि भोपो से अपने फजूल खर्ची के लिए पैसे ना लें, लेकिन नहीं, जहां से करोड़ों मिल सकते हैं वहां से तो आप चंद लाख लेकर ही खुश है ना। तुम्हारी एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम एक्ट्रेस बहुत अच्छी हो फारा। अगर मुझे असल बात मालूम ना होती ना तो मैं भी तुम्हारे मोहब्बत के धोखे में आ जाता। बंदा जज्बाती हो लेकिन कम अकल तो ना हो ना। खुद फारा को अकेला छोड़कर कराची चली गई और मुझसे एक्सपेक्ट करिए कि सब कुछ सही कर दूं मैं इस बार वो सब तरीके अपनाऊंगा जो तुम्हें मेरे पास लौट आने पर मजबूर कर देंगे। विक्रम, तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं है तो मैं इसे खत्म करा दूंगा। मैं उन्हीं से कहूंगा कि तुम्हें छोड़ दे। मेरी हर बात मानता है ना। ऐसे आगाजान, आगाजान क्या हुआ? आगाजान की तबीयत क्यों खराब हो रही है? यारे मन